अगर किसी इंसान को एक सिंपल बीए भी करना है ना, एक सिंपल ग्रेजुएशन जिसको कहते हैं, अगर किसी को वो भी करनी है तो वो करने के लिए भी बहुत एफर्ट रिक्वायर्ड होती है। सो सीए के लिए तो डेफिनेटली आपकी जो एफ़र्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मैंने फोल्ड हो जाती है। सीए के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वालिटीज़ हैं जो कि मैं आज बताना चाहती हूँ अपने सारे बच्चों को, वो हैं 3 क्वालिटीज़। सबसे पहली जो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए वो है हार्ड वर्क। उसके बाद जो दूसरी क्वालिटी है दैट इज़ कंसिस्टेंसी, और फिर उसके बाद जो तीसरी क्वालिटी है वो है रेजिलियंस, कि आपको मुश्किलात के आगे डट जाना है। फिर आपके लिए ना आपकी नींद इम्पॉर्टेंट होती है, ना आपका खाना पीना इम्पॉर्टेंट होता है, ये ना दावतें, ना शादियाँ, ना पार्टीज़, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं होती। आपके लिए बस एक मंजिल ये इम्पॉर्टेंट होती है कि मुझे 10,000 लोगों में से एक बनना है। कि पाकिस्तान में आज तक सिर्फ 1000 ख़वातीन हैं जिनके पास ये तुर्रा इम्तियाज़ मौजूद है, ये एज़ाज़ मौजूद है कि वो आई कैप की मेंबर है। मैं ये समझती हूँ कि सीए में ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा नहीं चाहिए। सीए में आपको एक ऐसा बच्चा चाहिए होता है जो कि कंसिस्टेंट और हार्ड वर्किंग हो, जो कि मैंने अभी बात की ही है। हमारा बच्चा सबसे पहली बात आई कैप की किताब पढ़ने पर राज़ी नहीं है। मगर जब मैं सीए का पेपर दे रही थी, आई हैड नो बुक्स। एक सिलेबस होता था और बस हमें वो दे दिया जाता था कि इसमें से आपने पढ़ना है। हमें नहीं पता होता था कि हमें कहाँ से पढ़ना है। अब ये जो हम इंस्टीट्यूट्स हैं, हम लोगों ने इस बच्चे को इतना ज़्यादा पैम्पर कर दिया है कि ये बच्चा अब पास्ट पेपर्स तक खुद डाउनलोड करने को तैयार नहीं है। वो कहता है मुझे चैप्टर वाइज बुक के अंदर ही मिल जाए। Assalamualaikum, ladies and gentlemen. This is your host Alish Badnan, and today we have an honor of welcoming one of the visionaries in the CA Society. Not just that she has only completed her chartered accountancy, but she is a principal at Manabi, an institute where CA and ACCA students are taught. She is also a partner at a firm, and she is an inspiration, a motivational speaker for students across the board. So ladies and gentlemen, without any further ado, let's just hear from the woman herself. Please welcome Miss Atiya Siddiqui. Assalamu alaikum, Miss Atiya. How have you been? Walaikum assalam. Thank you so much for having me. I think you said that it's an honor for you, but I believe that the honor is for me to be a part of this podcast, which is being conducted in my dream institute. You know, ever since I started CA, it was a dream to be a part of this institute, but unfortunately, because I was in Islamabad and there was no online scene at that time, I could not be a part of Tabani. But today, I'm a part of Tabani, and by way of this podcast, and I'm really, really grateful to you for inviting me, beta. Okay, the pleasure is certainly on our side, and it is indeed a pleasure to be talking to you, even though we could not be face to face, but this counts. So without any further ado, without wasting any more time, let's just delve into the details. As you have been a CA student yourself, you passed it, and now you're tutoring students, and you know what goes on during the entire CA journey. So Miss, the very first question that I would like to throw at you, are you ready? Yes, I'm ready, Okay. and I think I was born ready. Okay. That's a nice statement. All right. So, Miss, CA, the qualification itself, it runs shivers down one's spine, and somebody who's starting the journey, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि what is the thought that you should have in your mind when you are stepping into the entire CA journey? ओके सो बेटा देखो, मेरा एक पर्सपेक्टिव ये होता है कि मुझे जो पर्सनली हर चीज़ में ऐसा महसूस होता है कि दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसके लिए मेहनत रिक्वायर्ड ना हो। हम सुबह जब बिस्तर से उठने की कोशिश करते हैं, एसी चल रहा होता है, कमरा ठंडा होता है, और हमें ये मालूम होता है कि अब हम जब रोड पे जाएंगे तो इट विल बी वेरी हॉट दीज डेज़ द वेदर स्पेसिफिकली, और हमें गर्मी भी लगेगी, पसीना भी आएगा, और हमें बहुत दिक्कत से किसी ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए, हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना पड़े, हो सकता है कि हम अपनी पर्सनल गाड़ी में होते हो। बहरहाल एफ़र्ट रिक्वायर्ड है इस काम के लिए भी कि आप अपने बिस्तर से कदम नीचे रखें। इसी तरह सर्दी के दिनों में गर्म बिस्तर होता है, आपका दिल नहीं चाह रहा होता कि आप उससे निकलें।
मैं ये समझती हूँ कि अगर किसी इंसान को एक सिंपल बीए भी करना है ना, एक सिंपल ग्रेजुएशन जिसको कहते हैं, अगर किसी को वो भी करनी है तो वो करने के लिए भी बहुत एफ़र्ट रिक्वायर्ड होती है। सीए के लिए तो डेफ़िनेटली आपकी जो एफ़र्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और मैंने फ़ोल्ड हो जाती है। सीए के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वालिटीज़ हैं जो कि मैं आज बताना चाहती हूँ अपने सारे बच्चों को, वो हैं 3 क्वालिटीज़। सबसे पहली जो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए वो है हार्ड वर्क, मेहनत, मेहनत, मेहनत। उसके बाद जो दूसरी क्वालिटी है दैट इज़ कंसिस्टेंसी, मेहनत और रोज़ मेहनत। और फिर उसके बाद जो तीसरी क्वालिटी है वो है रेज़िलियंस, कि आपको मुश्किलात के आगे डट जाना है। फिर आपके लिए ना आपकी नींद इम्पॉर्टेंट होती है, आपके लिए ना आपका खाना पीना इम्पॉर्टेंट होता है, आपके लिए ना दावतें, ना शादियाँ, ना पार्टीज़, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं होती। आपके लिए बस एक मंजिल ये इम्पॉर्टेंट होती है कि मुझे 10,000 लोगों में से एक बनना है। और अगर आप एक फ़ीमेल हैं, अगर आप एक ख़ातून हैं, तो आपके लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि पाकिस्तान में आज तक सिर्फ 1000 ख़वातीन हैं जिनके पास ये तुर्राए इम्तियाज़ मौजूद है, ये एज़ाज़ मौजूद है कि वो आईकैप की मेंबर हैं। तो अगर ये सारी की सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं तो मैं नहीं समझती कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक सक्सेसफुल इंसान बनने से रोक सकती है। Very well said, Miss Athiya. Your 3 elements here that you just described, के resilience होनी चाहिए, hard work and consistency. I think these all 3 things are the key to success, as you said earlier. Very well said and very well explained as well. अच्छा, जब स्टूडेंट्स इस जर्नी के अंदर आ रहे होते हैं, एज यू सेड कि आप खाना पीना और नींद वगैरह सबको साइड पे रख के यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज, दैट शुड बी द फोकल पॉइंट। तो ड्यूरिंग ऑल ऑफ दिस इंसान, जाहिर सी बात है, दे गेट इनटू एन एकेडमिक स्ट्रेस एज वेल, और इंसान को जस्ट टू अचीव समथिंग दे फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एंड दे जस्ट फोकस ऑन वन थिंग एंड दैट इज देयर स्टडीज। तो एकेडमिक स्ट्रेस जब होता है इंसान को, तो उसके साथ कैसे वो अपनी ज़िंदगी को लेके चले, अपने लास्ट चीज़ मैंने लास्ट चीज़ मिस की है, क्या होता है इंसान को बेटा? एकेडमिक स्ट्रेस हो जाता है, विद मेंटल स्ट्रेस एंड एकेडमिक स्ट्रेस हो जाता है। ओके। सो हाउ डू यू कोप अप विद दैट, एंड इफ अ स्टूडेंट हैज इट, तो आप उसको क्या कहना चाहेंगे कि इज दिस अ पॉइंट वेयर यू शुड ब्रेक एंड यू शुड गिव अप, और आपको बस डटे रहना चाहिए, एज यू सेड? अच्छा देखो, अब जब मैंने बात की है ना बेटा कंसिस्टेंसी की, तो फिर कंसिस्टेंसी के अंदर मैंने आपसे क्या कहा है कि आपको रोज़ पढ़ना है। अब अगर आप एक काम रोज़ करते हैं, इट मीन्स के इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर रूटीन। फॉर एग्जाम्पल, आई गेट अप एट अ सर्टन टाइम इन द मॉर्निंग, आई हैव माई ब्रेकफास्ट एट दैट टाइम, then I have my lunch at 1 p.m. So if you are organized, then your body is basically tuned to that particular routine. So अब क्या होगा कि जैसे ही 1 बजेगा, अगर मैंने घड़ी नहीं भी देखी है तो मेरी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो मेरे जिस्म के अंदर घड़ी लगी है, वो मुझे बताएगी कि अतिया सिद्दीकी आपको इस वक्त भूख लग रही है, क्योंकि ये आपका वक्त है जिस टाइम पर आप खाना खाती हैं। अगर एक इंसान कंसिस्टेंट होगा तो इट मीन्स कि उसके डेली रूटीन में पढ़ाई एक एलिमेंट के तौर पे इंक्लूडेड है, और जब पढ़ाई एक एलिमेंट के तौर पे इंक्लूडेड है तो इट मीन्स कि आपके पास वक्त मौजूद है फॉर अदर एक्टिविटीज़ एज वेल। मैं हमेशा बच्चों को ये कहती हूँ कि देखो 2 तरीक़े होते हैं, या तो ये कि आप पत्थर के ऊपर एकदम तेज़ पानी फेंकें, या आप पत्थर के ऊपर कतरा 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 पानी फेंकते रहें। ये 2 तरीक़े आपके पास हो सकते हैं कि या तो आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ लें, या फिर आप रोज़ाना 1-1 घंटा पढ़ा करें। तो जब आप पत्थर के ऊपर कतरा 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 पानी गिराएंगे तो पत्थर में भी सुराख हो सकता है, लेकिन जब आप फुल स्पीड में पत्थर के ऊपर पानी फेंकेंगे तो उससे क्या होगा, उससे पत्थर के अपनी जगह से हिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जब आपने पढ़ाई को अपने रूटीन में एक एलिमेंट बनाया हुआ होता है ना, तो आपके लिए फिर एक्टिविटीज़ का भी टाइम बचता है, आपके पास फिर सारी ऐसी चीज़ों का टाइम बचता है जो कि आपको फ़न देती हैं, और आप बेसिकली फिर बर्न आउट नहीं होते। रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। So basically you're saying कि आपको पढ़ाई को अपने ज़िंदगी के साइकिल में ऐसे फिट इन करना है as if it was always there, it's nothing new, है ना? Exactly. Very well said and very well explained कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान समझे कि भाई बस पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं. It's like it should be like part of your routine if you're doing chartered accountancy. Very well quoted. बिल्कुल. All right. So
जैसे सीए में हर टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, राइट? आपने भी देखे होंगे, आप भी स्टूडेंट क्योंकि रह चुकी हैं. सो यू नो देयर आर स्टूडेंट्स हु क्लियर द एग्जामिनेशंस विदाउट एनी ग्लिच, यू नो दे क्लियर विदाउट एनी प्रॉब्लम, और उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाते हैं सारे पेपर्स. एंड देन ऑन द अदर साइड वी हैव स्टूडेंट्स जो कि स्ट्रगल करते हैं, थोड़ा सा उनके पेपर शायद रुकते भी हैं, एंड इवन देन दे कंप्लीट. So what exactly is the boundary, or you could say what actually sets them, the two types of students, apart? बेसिकली देखें, मैं ये समझती हूँ कि सीए में ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा नहीं चाहिए. सीए में आपको एक ऐसा बच्चा चाहिए होता है जो कि कंसिस्टेंट और हार्ड वर्किंग हो, जो कि मैंने अभी बात की ही है. अच्छा, अब जो एक प्रॉब्लम जो कि बहुत ज़्यादा आ रहा है रिसेंटली स्टूडेंट्स में, मैं देख रही हूँ, हमारा बच्चा सबसे पहली बात आई कैप की किताब पढ़ने पे राज़ी नहीं है. देखें, ये एक इदारा है जिसने आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क आपके लिए एक प्रीमियम करिकुलम डिज़ाइन किया है और ऐसी किताबें डिज़ाइन की हैं जो कि आपको मदद करेंगी. आपको अलिशबा इस बात पे यकीन नहीं आएगा, मगर जब मैं सीए का पेपर दे रही थी, आई हैड नो बुक्स. एक सिलेबस होता था और बस हमें वो दे दिया जाता था कि इसमें से आपने पढ़ना है. हमें नहीं पता होता था कि हमें कहाँ से पढ़ना है. अब आपके बच्चे को आजकल आई कैप ने किताब प्रोवाइड कर दी है. अब ये जो हम इंस्टीट्यूट्स हैं, हम लोगों ने इस बच्चे को इतना ज़्यादा पैम्पर कर दिया है कि ये बच्चा अब पास्ट पेपर्स तक खुद डाउनलोड करने को तैयार नहीं है. वो कहता है मुझे चैप्टर वाइज बुक के अंदर ही मिल जाए. ये वजह है जिसकी वजह से फेलियर बढ़ता जा रहा है. यानी हम तो मदद करने के लिए आपके लिए ये चीज़ें करते हैं, लेकिन आपने इन चीज़ों को इतनी ज़्यादा अपने लिए आसान बना लिया है कि स्पून फीडिंग तो बहुत दूर निकल गई है. अब आप ये कहते हैं कि जी मुझे चबा के भी दे दिया जाए, कि मुझे चबाने की और निगलने की भी जहमत ना करनी पड़े. मैंने जितने भी बच्चों को फर्स्ट अटैम्प्ट में पास करते हुए देखा है, मैंने उन क्वालिटीज़ जो कि मैंने शुरू में बताई, उनके अलावा अगर कोई भी चीज़ उन बच्चों में देखी है तो वो मैंने ये देखी है कि वो आई कैप की किताब से पढ़ते हैं और वो बच्चे आई कैप के पास्ट पेपर्स को अपनी असली हालत में हाथ में लेके प्रिंट करके और पढ़ते हैं. बिकॉज़ देखो, करना क्या है, आपको आई कैप को पेपर देना है. आई कैप ने दो तरीक़ों के साथ आपके साथ कम्युनिकेट करना है. पहला तरीक़ा आई कैप का ये है कि वो आपको किताब दे देते हैं. दूसरा तरीक़ा ये है वो आपको पास पेपर दे देते हैं. तो जब वो दो चीज़ें आपको दे रहे हैं और आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं कि वो क्या चाह रहे हैं, और फिर तीसरी चीज़ उनकी मार्किंग स्कीम और एग्जामिनर कमेंट. सजेस्टेड आंसर को तो वो ओन नहीं करते, लेकिन मार्किंग स्कीम और एग्जामिनर कमेंट्स को वो ओन करते हैं. हम में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने मार्किंग स्कीम कभी खोल के देखी, जिन्होंने एग्जामिनर कमेंट्स को कभी पढ़ने की कोशिश की? तो वो बच्चा जो कि फियर ऑफ द अननोन ख़त्म करके और ये समझ के जाता है कि जिसको मैं पेपर देने जा रहा हूँ उसकी नब्ज़ क्या कहती है, वो बच्चा कामयाब है. वो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करेगा. सही बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनकी साइकी क्या है while checking the paper, while marking के हमारे आंसर में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में ये चीज़ें रिक्वायर्ड होनी चाहिए, ये जार्गन्स होने चाहिए. बिल्कुल सही कह रही हैं. एग्जैक्टली. अच्छा, तो आपने एज यू सेड अर्लियर कि आपने जो बोला कि इंटेलिजेंट बच्चा जो है वो ज़्यादातर सीए जर्नी में इतना अच्छा नहीं चलता जितना कंसिस्टेंट बच्चा चलता है. तो अगर जैसे अगर हम इन दोनों में डिफरेंशिएट करें, if we differentiate between the two qualities, तो आप इसके बारे में if you could give us a little point of view on that, कि अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है as compared to a student who is very hard working, what exactly should we expect them to be in future? अच्छा, अगर मैं इन दोनों टाइप के लोगों को डिफ्रेंशिएट करूं तो इंटेलिजेंट वो लोग होते हैं जिनको हर चीज़ में बहुत कम वक्त लगता है, जो कि बहुत जल्दी चीज़ें पिक कर लेते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े छक्के मार देते हैं. लेकिन मुझे ये बताइएगा कि क्या मैचेस छक्कों की बुनियाद पे जीते जाते हैं? क्योंकि छक्के के अंदर एक रिस्क ये भी होता है कि जब वो उड़ता हुआ जाएगा ना तो कैच हो सकता है और उसकी वजह से कैच आउट हो सकता है. सो छक्कों की बुनियाद पे ना मैचेस नहीं जीते जाते. मैचेस जीते जाते हैं सिंगल और डबल की बुनियाद पे. इसलिए जो टैलेंटेड बंदा होता है वो कभी कभी ऐसा होता है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो कभी कभी अपनी सलाहियतों पे इतना ज़्यादा भरोसा करना शुरू कर देता है कि वो मेहनत करना छोड़ देता है. अब दूसरी तरफ है हार्ड वर्किंग बंदा, और मैं हार्ड वर्किंग बंदा हूँ और मैं बहुत ब्रैग करती हूँ इस बात को जी कि मैं तो जी हार्ड वर्किंग बंदा हूँ. मैं टैलेंटेड नहीं हूँ. मेरा जो छोटा भाई है मुझसे, हमाद सिद्दीकी, ही इज़ ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही इज़ माशाल्लाह एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड ही क्वालिफाइड सीए एट द एज ऑफ 23. वो था टैलेंटेड, लेकिन
टैलेंटेड होने के साथ साथ हार्ड वर्क भी कर रहा था वो, क्योंकि उसको गाइडेंस, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, उसको गाइडेंस ऐसे प्रोवाइड की थी कि आपने साथ साथ रोज़ाना मेहनत भी करनी है. इन कंट्रास्ट टू हमाद, आई वॉजेंट वेरी टैलेंटेड, आई एम एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, और मैं डट जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि ऐसी की तैसी आई कैप को तो मैंने बता के रहना है कि मैं हूँ कौन. अब इस सारे चक्कर में फेलियर भी आया, बिकॉज हमारे पास तो गाइडेंस का भी बहुत फुकदान था. इस्लामाबाद में स्पेसिफिकली हमारे पास अच्छे इंस्टीट्यूशंस थे ही नहीं. सो हार्ड वर्किंग जो बंदा है ना, क्योंकि देखें हमारा ना एक बात के ऊपर ईमान है, और वो ईमान क्या है कि अल्लाह ताला ने कहा, हम में से जो भी मुस्लिम फेथ से बिलोंग करते हैं वो मेरी बात से एग्री करेंगे, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया कि तुम एक कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूँगा. अब जब अल्लाह ताला ने ये वादा आपसे कर दिया है तो अल्लाह के वादे जी सच्चे होते हैं. अल्लाह ताला अपने वादों से फिरते नहीं हैं. तो अगर आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, वो ना खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का. तो जब आप अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, जब आप अपनी पूरी एफर्ट कर रहे हैं, तो आप फिर ये कैसे सोच सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको उसका बदला नहीं देंगे. सो इसलिए मुझे हमेशा लगता है कि हार्ड वर्किंग लोग वो हैं जो कि कभी ज़िंदगी में नाकाम नहीं होते, क्योंकि टुक 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 करके ना सिंगल और डबल बना बना के मैच जीत ही जाते हैं वो ज़िंदगी में. ओके, तो भाई एक्सप्लेन्ड इट. क्रिकेट के रेफरेंस से आई थिंक हमारी ऑडियंस को ये थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा कि सिंगल डबल और छक्के. आई कैन आल्सो रिलेट टू दैट. वेरी वेल सेड एंड वेरी वेल कनेक्टेड एक्चुअली. अच्छा, तो मिस अतिया, आपने मुझे बहुत अच्छा सा एक यू टोल्ड मी अबाउट हाउ अ स्टूडेंट शुड बी, उसकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर एक कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, जस्ट सो कि उसको लगे कि ऑलराइट दिस इज़ व्हाट आई हैव एंड दिस इज़ व्हाट विल हेल्प मी टू क्लियर माय सीए एग्जामिनेशंस. वेरी वेल कोटेड एंड वेरी वेल सेड. नाउ इफ यू मूव फॉरवर्ड, CAF हो गया आपका, PRC क्लियर हो गया, and then you've cleared your CAF examinations as well, and now you're stepping into the foremost important thing in the CA journey, and that is the articleship, the entire articleship journey. इसके बारे में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं, कंसर्न भी रहते हैं, स्पेशली CAF के स्टूडेंट जो कि अपनी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट दे रहे होते हैं. दे आर जस्ट टू कंसर्न, टू एंशियस कि अब बस आर्टिकलशिप में जाना है, अच्छी फर्म चाहिए और फर्म एक्सपीरियंस चाहिए, इंडस्ट्री में जाए, फर्म में जाए. देयर आर अ लॉट ऑफ फ्रेंजी ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग फायर्ड एट दैट स्टूडेंट. तो a very basic question when we talk about the articleship life is कि आप क्या कहती हैं कि आर्टिकलशिप लाइफ जो होती है इंसान की, वाकई में is it tough, and especially considering कि आपको CA फाइनल्स की भी पेपर उसके साथ देने होते हैं. So is it actually tough, क्या एक अनसीन अनदेखा एक डर है जो हमारे अंदर बिठा दिया जाता है CA स्टूडेंट्स के अंदर? नहीं, it is actually tough. It is actually really, really tough. And honestly speaking, I do not like firms. I'm a partner of a firm, but I do not go there every day. Most of the times I try to work from home if I have to, because I am a born teacher basically. मैं टीचर ही पैदा हुई थी. अल्लाह ताला ने मुझे इस दुनिया में भेजा ही इसलिए था कि अल्लाह ताला को मुझसे ये काम करवाना था. मैं ये समझती हूँ, मेरा ईमान है इस बात पे. So मुझे फर्म का कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं है. और फर्म का कल्चर बहुत बेसिकली होता क्या है, होता यह है कि वहाँ पे 300-350 के करीब ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि सारे के सारे ट्रेनीज़ हैं. अब ये वो लोग हैं जिनकी उम्रें बहुत ज़्यादा नहीं हैं. अब आपको पता है कि मैच्योरिटी आते आते एक इंसान में थोड़ा सा वक्त लग जाता है. अच्छा, फिर होता क्या है कि उम्र के थोड़े बहुत फ़र्क के बेसिस के ऊपर कोई 6 महीने बड़ा है, साल बड़ा है, वो आपका सीनियर होता है. अब ये जो सीनियर और जूनियर का आपस का रिलेशनशिप है, मैंने इस रिलेशनशिप की बेसिस के ऊपर कि कोई भी झगड़ा हो गया आपस में, कुछ भी हो गया, लोगों के करियर भी ख़राब होते देखे हैं कि वो मैनेजर्स को जाकर इस किस्म की बात कर दी और उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन ना हुई. अच्छा, फिर इनकी ना ग्रेप वाइन भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है कि पूरी फर्म में अगर किसी एक को भी कोई बात पता है तो इट मीन्स वो पूरी फर्म में सबको पता है. सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फर्म का कल्चर है इसको थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है कि ऐसा हो कि इतनी अथॉरिटी ट्रेनीज़ को आपस में एक दूसरे के ऊपर ना दी जाए कि जिसकी वजह से कोई भी ट्रेनी किसी के भी बारे में ऊपर कोई भी बात कर सकता है. आई नो कि मुझे बहुत बैकलैश फेस करना पड़ेगा आफ्टर व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ इन दिस पॉडकास्ट, बट द ट्रूथ इज़ द ट्रूथ एंड आई वुड नेवर एवर वांट टू रिटर्न टू फर्म लाइफ एवर अगैन बिकॉज ऑफ दीज टॉक्सिक थिंग्स दैट हैपन इन द फर्म. सो येस, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट मैं हमेशा एक बात कहती हूँ जो कि मैं अपनी हर क्लास में दोहराती हूँ, और वो बात ये है कि जिस हाल में जीना मुश्किल है उस हाल में जीना लाजिम है.
और उसके अलावा एक और शेर भी मैं अक्सर पढ़ती हूँ कि वो है कि जी जिस धत से कोई मख्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। सो बेसिकली डट के जाइए, हिम्मत करके जाइए, सीना तान के जाइए, और वहाँ पर आप ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं, ट्रेनिंग करने के लिए जाइए और सीखने की मैक्सिमम लेवल पे कोशिश कीजिए, कॉन्टैक्ट्स बनाइए, और फिर उसके बाद वहाँ से निकल के जो आपको अपनी ज़िंदगी में करना है आप वो कीजिए। सो आपके सवाल का जवाब ये है कि जी बहुत मुश्किल है, लेकिन जो चीज़ मुश्किल है वही तो सिखाता है हमारा प्रोफेशन। एक बार अगर एक इंसान ने आर्टिकलशिप कर ली ना, तो मैं नहीं समझती कि दुनिया की किसी भी परेशानी से, दुनिया की कोई भी परेशानी उसको परेशान कर सकती है, क्योंकि उसने आर्टिकलशिप कर ली है। अच्छा, ठीक। Kudos to you for actually calling a spade a spade. I really liked the way आपने जो बोला, और backlash तो देखते हैं, फेस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, लेकिन very well said for actually. लेकिन अलिशबा मैं ये बता दूं कि कोई ये ना समझे कि जी मैं ये कह रही हूँ कि आपने फर्म नहीं जाना या आपने आर्टिकल्स नहीं करनी। मैं समझती हूँ कि जो टिका के ट्रेनिंग आपकी फर्म में हो सकती है और जो एक्सपोजर आपको फर्म में मिल सकता है वो आपको कहीं नहीं मिल सकता। तो ये मैं कैटेगोरिकली बताना चाहती हूँ। इसी क्वेश्चन से अगर हम इसको एक और चीज को लिंक करेंगे, इंडस्ट्री या फर्म, क्या बोलेंगे, क्या करें स्टूडेंट, कौन सी चीज पे? अच्छा देखिए, डिपेंड करता है कि एक इंसान ने अपनी ज़िंदगी में सोचा क्या है। अगर आप ये सोच के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं कि जी मुझे कल को मेरा एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है और मुझे एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, मुझे अपना बिजनेस करना है, मुझे अपनी फर्म बनानी है, तो ऐसे इंसान को तो ना सिर्फ आर्टिकल्स फर्म से करनी पड़ेंगी, बल्कि उस इंसान को फर्म में कुछ मज़ीद वक्त भी गुजारना पड़ेगा, उसको सुपरवाइज़र या मैनेजर लेवल तक एक फ़र्म में रहना पड़ेगा कि ताकि उसका फर्म में एक्सपोजर हो और उसको पता चले कि ये बिज़नेस कैसे चलता है। जैसे मैंने मनाबी बनाया, मनाबी बनाने से पहले 6 साल मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एज एन एम्प्लॉय भी काम किया, ताकि मुझे पता चले कि ये इदारे कैसे चलते हैं, इनकी किस तरह से टेक्निकलिटीज़ हैं और एक अच्छा टीचर किस तरह से होता है। पहले मैं टीचर बनी हूँ, उसके बाद मैं एंटरप्रेन्योर बनी हूँ। सो अगर तो आप ज़िंदगी में ये चाहते हैं मुझे ऑडिटर बनना है या मुझे अपनी फ़र्म रखनी है, तो ऐसे लोगों को तो डेफिनेटली उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो फ़र्म जाएं। अच्छा, फ़र्म में भी बड़ी फ़र्म या छोटी फ़र्म, मैं हमेशा अपने बच्चों को कहती हूँ कि अगर तुम्हें काम सीखना है तो तुम छोटी फ़र्म में जाओ, क्योंकि बड़ी फ़र्म के अंदर इतना रेड टेप है, बड़ी फ़र्म के अंदर इतनी हायरार्की है कि अव्वल तो आप ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स कर ही नहीं पाते हैं, बिकॉज़ उनका एक तो स्टाफ बहुत ज़्यादा होता है, सो वो सबके अंदर एलोकेट होता है काम। दूसरी बात, सीनियर लेवल का काम, यानी जिसके अंदर आपकी ऑडिट प्लानिंग आ जाती है, मटीरियलिटी डिटर्मिनेशन आ जाती है, आपकी सैम्पलिंग, ये जो सीनियर लेवल के काम हैं, ये काम तो करने के लिए आप तक, उसके बाद फिर कंक्लूजन्स एंड ऑडिट रिपोर्ट, ये काम तो आप तक आते ही नहीं है। सो इसलिए अगर आपको स्पेसिफिक होकर काम सीखना है तो मैं तो कहती हूँ जी छोटी फर्म। फिर आ जाती है इंडस्ट्री। अगर आप ये चाहते हैं जी आप शुरू ही से कि मेरा तो ख्वाब है कि मुझे एक बैंकर बनना है, एक सक्सेसफुल बैंकर बनना है, तो क्यों फर्म जा रहे हो भाई? सीधे जाओ तुम बैंक में आर्टिकल्स करो। अगर तुम्हारा ख्वाब है नहीं मुझे तो ज़िंदगी में मेरा अल्टीमेट गोल है मुझे CFO बनना है, तो फिर तुम्हें क्या ज़रूरत है फर्म में जाने की? तुम उसी देखो, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको 4-4.5 साल ट्रेनिंग प्रोवाइड, 4.5 नहीं, सॉरी लोग गला दबा देंगे मेरा, 3.5 साल, अगर 3.5 साल कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, उसने क्यों लगाई है आपके ऊपर इतनी रिसोर्सेज, उसने क्यों अपना इतना वक्त लगाया आप पर, तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन आपको रिटेन करेगी इन फ्यूचर। ऑलराइट, सो वेरी वेल सेड। अच्छा, ये मेरा एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन ही था कि बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि भाई हमें बिग फोर फर्म में ही जाना है, अगर उसमें नहीं हो रहा होता तो वो डिसहार्ट हो जाते हैं, फिर कहते हैं चलो ठीक है लेट्स वेट फॉर अ वाइल, वो फिर वेट करते हैं, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब वापस से वैकेंसीज आती हैं, फर्म्स वापस से आर्टिकलशिप ले रही होती हैं, तो फिर वो वापस से अप्लाई करते हैं। So do you think this is a wise decision, या फिर इनको स्विच कर जाना चाहिए towards like a little shorter category of a firm, या फिर उनको इंडस्ट्री की तरफ चले जाना चाहिए, या फिर वेट करना चाहिए? बिल्कुल चले जाना चाहिए, आपको बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना चाहिए, आपको फ़ौरन से एक फ़ैसला करना चाहिए और आपको उस फैसले के ऊपर फिर अपने अल्लाह से राज़ी हो जाइए। देखें, अल्लाह की तक़सीम से राज़ी हो जाएं और इस बात के ऊपर भरोसा करें। वो हज़रत अली का कौल भी है कि जी मैंने अपने रब को अपने इरादों के टूटने से पहचाना।
इसका ये मतलब है कि ज़िंदगी भर मैं ये सोचती रही कि मुझे बिग फोर जाना है, लेकिन उसके बाद जब नहीं हो सका, एक फ़र्म थी, मैं नाम नहीं लूँगी, मैं उस फ़र्म के अंदर हमेशा से सोचती थी कि मैं उस फ़र्म में जाऊँगी, बिग फोर के अंदर ही आती है। मेरा नहीं हो सका उस फ़र्म में, कुछ मसले मसाइल थे, कुछ मेरी अपीयरेंस से रिलेटेड उनको मसले थे कि जी उनको लगता था कि हिजाब उनको नहीं पसंद था, मेरा उस फ़र्म में नहीं हुआ। अब मेरे ख्वाब बहुत टूटे, क्योंकि मैं बचपन से सोच के, बचपन से मुराद यानी जब सीए का आपका फ़र्स्ट लेवल होता है, हमारे ज़माने में मॉड्यूल्स होते थे, नहीं हो सका। अल्हम्दुलिल्लाह KPMG में बगैर रेफरेंस के हो गया, अल्लाह का बहुत एहसान है। सो अल्लाह ताला ने मेरे लिए वही बेहतर समझा था, तो मेरा वहाँ पे हो गया। आपके लिए अल्लाह ताला ने किसी छोटी फर्म का प्लान रखा है, क्योंकि हो सकता है। और अब आप मुझे ये बताइए कि जितने भी लोग हैं जो कि फ़र्म्स इस वक्त लेके बैठे हुए हैं, क्या उन सबकी आर्टिकल्स बड़ी फ़र्म्स की हैं? ऐसा नहीं है। मुझे कराची का इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इधर हमारे यहाँ पंजाब में और इधर इस्लामाबाद में जितनी भी आपकी बड़ी अच्छी फ़र्म्स मौजूद हैं, वो जितने भी उनके पार्टनर्स हैं, ज़्यादातर की आर्टिकल्स छोटी फ़र्म्स की हैं। तो जो एक्सपोजर आपको छोटी फर्म में मिलता है, आप तो बिल्कुल भी वो एक्सपोजर एक बड़ी फर्म में हासिल नहीं कर सकते। हाँ, एक फ़ायदा होता है बड़ी फर्म का, और वो फ़ायदा ये है कि शुरू की जो आपकी जॉब्स हैं ना, शुरू की जॉब्स में आपको बड़ी फर्म से फ़ायदा मिलता है, क्योंकि कुछ ऐसे इदारे हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि सिर्फ उन पर्टिकुलर फर्म्स के लोगों को हायर करते हैं। सो यस, शुरू के कुछ सालों में ऐसा है, लेकिन क्या इस वक्त आप ICAP के प्रेसिडेंट साहब से ये पूछेंगे? क्या कोई भी, जब ICAP के प्रेसिडेंट साहब की इस वक्त सिलेक्शन जब हुई, जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई, तो क्या किसी ने ये पूछा था कि उनके आर्टिकल्स कहाँ के हैं? क्या इस वक्त मुझे या आपको पता है उनके आर्टिकल्स कहाँ के हैं? फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, आई सेकंड टू दैट। और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, क्योंकि दिस इज़ लाइक ऐसा एक क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि स्पेशली जब बच्चे जा रहे होते हैं ना इंडक्शन में, वो बहुत परेशान होते हैं इसलिए कि आप नहीं हो रहा बिग फोर में, आप क्या करें। सो वेरी वेल एक्सप्लेन्ड, एंड आई थिंक इट विल रियली हेल्प स्टूडेंट्स अक्रॉस द बोर्ड। ऑलराइट, सो स्टेपिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है और एक्चुअली इसके बारे में बहुत सारे लोग बात भी करना चाहते हैं। तो स्टाइपेंड के बारे में अगर आप बताएं कि कंसिडर्ड एज द लोएस्ट स्टाइपेंड ऑफ ऑल टाइम, अभी इन्होंने 25,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग सीए ट्रेनीज की एट द इनिशियल स्टेज है। सो प्लीज द माइक इज ऑल योर्स, आप इसके बारे। देखो, तुमने इस वक्त मुझे जो है ना, वो मेरे हाथ में एक ऐसी तलवार थमाई है कि जिसके दोनों तरफ धार है, ठीक है। सो मैं अगर इस साइड बोलूँगी तो भी मसला है, अगर मैं इस साइड बोलूँगी तो भी मसला है। मेरा, देखें, मेरा इसके अंदर पर्सनली ये ख्याल है कि इसमें ना जो दोनों पार्टीज़ हैं, दोनों पार्टीज़ बिल्कुल इस वक्त दो किनारों पे हुई हुई हैं। इन दोनों पार्टीज़ को इस गैप को थोड़ा सा ब्रिज करने की ज़रूरत है। दोनों पार्टीज़ को ज़रा सा एक दरमियानी राह इख्तियार करने की ज़रूरत है। कुछ कदम ट्रेनीज़ चलें, दोनों जो स्टेक होल्डर्स हैं, कुछ कदम ICAP चले और थोड़ी सी ग़ुरबत इनके दरमियान पैदा हो। प्रॉब्लम जो आती है वो ये आती है कि ICAP, ज़ाहिर है कि ICAP रेगुलेटर है, भाई ठीक है, फ़ैसले सादिर कर सकता है, लेकिन ICAP स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहा होता। ICAP जो है वो स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करके चीज़ें नहीं करता, नॉर्मली चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट की जा रही होती हैं। दूसरी तरफ जो ट्रेनीज़ हैं वो भी हद दर्जा नेगेटिव हो गए हैं और वो भी काफ़ी नेगेटिव बातें करते हैं। अच्छा, ज़्यादती ट्रेनीज़ के साथ भी हो रही है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही कि उनके साथ नहीं होती। देखो, उनसे 3.5 साल एक प्रोफेशनल के लेवल का काम एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है और वो उस काम को करके भी दे रहे होते हैं, लेकिन फिर उसके हिसाब से उनकी कंपनसेशन नहीं होती। मगर एट द सेम टाइम मैं अगर इसके अंदर रेगुलेटर के पर्सपेक्टिव से बात करूं, तो रेगुलेटर के पर्सपेक्टिव से ऐसा है कि भाई हम आपको ट्रेन भी तो कर रहे हैं, हम आपको काम सिखा भी तो रहे हैं। आप एक्सपर्ट तो नहीं थे, जब कोई एम्प्लॉई रखा जाता है तो वो बिल्कुल एक्सपर्ट होता है और उसको प्रॉपर तरीके से काम करना आता होता है। लेकिन जब ये वाला बच्चा आता है कैफ करके, तो आपको भी पता है बेटा इसको एक ईमेल भी लिखनी नहीं आई होती। सो इसके अंदर ना मैं कोई एक जवाब नहीं दे सकती आपको, मैं इसके अंदर आपको कोई कंक्लूजन नहीं दे सकती, मैं इसके अंदर आपको बस दोनों का ही पर्सपेक्टिव बता सकती हूँ और हल यही है कि दोनों को थोड़ा करीब आने की ज़रूरत है।
स्टेक होल्डर भी, जो दोनों स्टेक होल्डर्स हैं, रेगुलेटर भी थोड़ा सा ट्रेनी के लिए नरमी दिखाए, ट्रेनी भी थोड़ा सा आई कैप के लिए नरमी दिखाए और एक दूसरे को समझने की मेरे ख्याल में कोशिश। एक डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट है जिसको मिटाने की ज़रूरत है, और वो ऐसे ही होगा कि अगर आई कैप ऐसे कुछ इवेंट्स करवाए जिसके अंदर ट्रेनीज से उनके मसाइल सुने जाएँ, कोई ऐसा पोर्टल हो, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ ट्रेनीज अपनी बात खुल के कर सकें, इस डर के इस डर को साइड में रख के कि क्या होगा, आई कैप हमारे साथ क्या कर देगा। So, all right, as we talked about the firm culture, we talked about the firm stipend and everything that comes with it. अब थोड़ा सा स्टूडेंट की तरफ, उनके पर्सपेक्टिव की तरफ आ जाते हैं. मैनेजिंग स्ट्रेस, प्रेशर एंड मेंटल हेल्थ, वन ऑफ द आई थिंक ओवरलुक्ड थिंग्स जो हमारे प्रोफेशन में होती हैं, बट एट द सेम टाइम एक एस्पेक्ट ये भी है कि पीपल एक्चुअली डू केयर अबाउट दैट एज वेल. तो हाउ शुड स्टूडेंट्स हैंडल ये जो कंपैरिजन होता है कि उसने तो इतने अटेम्प्ट्स में कर लिया, तुमने अभी तक नहीं किया, इवन बिटवीन द पीयर्स एंड इन द फैमिली एज वेल, के जो कंपैरिजन होता है स्पेशली इन दिस क्वालिफिकेशन. तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, इसके बारे में मैं दो बातें कहूँगी. एक तो ये है कि जो रिस्क है ना, वो अल्लाह ताला ने आपको अपनी रहमत से देना है. ठीक है, आपकी मेहनत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता होता है, क्योंकि अल्लाह ताला आपकी मेहनत और आपकी एफ़र्ट भी देखते हैं. मगर एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं बात करूँ ना, तो हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि जी मैंने क्वालिफ़ाई किया था इस चीज़ के लिए तो अल्लाह ने मुझे दी है. ये अल्लाह का करम है. और चाहे इस वक्त जिस भी दीन से, जिस भी मज़हब से रिलेटेड लोग, जिस भी स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड लोग मुझे देख रहे हैं, ऊपर वाला सबका एक ही है ना. बाकी तो फिर नीचे हम सबके अलग अलग जिसका दीन है, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन हम सबका इस बात के ऊपर अक़ीदा है कि जो भी चीज़ मेरे पास आती है वो अल्लाह ताला के करम से आती है. तो सबसे पहले तो ये बात सोच लीजिए कि मेरा इस वक्त जो भी रिज़ल्ट है, मेरी इस वक्त जो भी नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स हैं, मेरी इस वक्त जो भी परेशानियाँ, जो भी तकलीफ़ात हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आज़माइश है, और इसका कोई भी असर मेरे मुस्तक़बिल के रिस्क पे नहीं पड़ेगा. सबसे पहले ये वाली बात सोच लीजिए. जो मेरे नसीब में अल्लाह ताला ने लिख दिया है, अगर मैं उसकी तरफ चल के मेहनत करूँगी तो अल्लाह ताला मुझे वो दे ज़रूर देंगे. जब आप एक बार अल्लाह की तक़सीम पे राज़ी हो जाते हैं ना, तो फिर बहुत सारे मसाइल हैं आपके जो कि दूर हो जाते हैं. हो सकता है कि अल्लाह ताला मुझे कोई ऊंचा दर्जा देना चाहते हों. जब भी मुझे कोई ऐसी परेशानी आती है ना जो कि अनप्रेसिडेंटेड होती है, जिसके बारे में मैं कहती हूँ कि यार ये क्यों हुआ, मतलब मैंने क्या किया था ऐसा, तो फिर मैं यही सोचती हूँ कि अच्छा, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, मैंने किसी के साथ जुल्म नहीं किया, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन स्टिल मुझे कुछ आजमाइशें, कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनसे गुजरना पड़ रहा है, तो इसका एक ही मतलब है, और वो बड़ा ही उम्मीद अफ़ज़ा मतलब है, और वो ये है कि अल्लाह ताला मुझे कोई ऊंचा दर्जा देना चाहते हैं, जिस दर्जे तक जाने के लिए ना मेरे मार्क्स थोड़े से कम हैं. तो बस वो मार्क्स बढ़ाने के लिए अल्लाह ताला मुझे इस आजमाइश से गुजारना चाहते हैं. एक काम तो ये करें हमेशा. दूसरा काम ये करें कि जब भी फेलियर आ रहा है और उसकी इतनी हो गई अटेम्प्ट्स, मेरी इतनी हो गई, अब क्या होगा, फॉर्म कौन सी मिलेगी, क्या होगा, तो हमेशा ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर इंसान दो रास्तों में से कोई एक रास्ता चुन लेता है. और वो क्या रास्ते होते हैं? एक रास्ता ये होता है कि एक इंसान अपने फेलियर को जस्टिफाई करने की तरफ चला जाता है कि मेरे साथ ये जो हुआ क्योंकि मेरे टीचर ने नहीं पढ़ाया था, क्योंकि मेरे कज़न की शादी थी, क्योंकि अम्मी मुझसे घर के काम करवाती हैं, क्योंकि मुझे नौकरी भी साथ करनी पड़ती है. या तो आप ये कर लो, या आप आगे बढ़ के सीना तान के हिम्मत के साथ फेस कर लो उस आपकी जो भी रॉन्ग डूइंग थी, या जो भी आपकी कमी थी, या जो भी कमज़ोरी थी, उसको फेस कर लो. अगर आपने उस टाइम पे अपनी कमज़ोरी को फेस कर लिया तो बस फिर सक्सेस आपकी ये होगी. सो दो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको, आपके सवाल का जवाब ये है कि एक तो अल्लाह की तक़सीम पे राज़ी हो जाएं कि यार ठीक है, अगर अल्लाह ताला ने मुझे कुछ दिया है ना इस वक्त आजमाइश, तो डेफ़िनेटली वो मेरे नंबर ऊपर बढ़ाना चाहते हैं और मुझे इसका रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा देंगे. और दूसरी बात यहाँ पे सीधा ये देख लो कि इस सारे फेलियर के अंदर मुझसे क्या गलती हुई थी, क्योंकि उसके बाद फिर ही आपको उस रास्ते के ऊपर आप जा सकेंगे जिस रास्ते के आगे कामयाबी है. ये दो चीज़ें बहुत ब्लेम गेम करने के बजाय इफ यू रियली ओन अप टू योर मिस्टेक्स, तो वहीं से आपका फिर वर्क स्टार्ट हो जाता है अपने ऊपर, और आप फिर अपनी इम्प्रूवमेंट की तरफ चले जाते हैं एज कम्पेयर टू के पॉइंटिंग फिंगर्स, किसकी गलती थी, उसकी गलती थी. सो यस, आई डू एग्री. बिल्कुल वेल सेड. बिल्कुल.
So we talked about the firm culture. We talked about how CA journey affects a human's mind and how it affects a person's soul. So let's just go into CA versus women. And by versus I mean कि ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करें, आपने जैसे पहले भी बताया था कि यू वेंट इनटू अ फर्म और थोड़ा अपीयरेंस वाइज उनको प्रॉब्लम हुई है, वो तो वुमेन को फेस करनी पड़ती हैं ये प्रॉब्लम्स, ये डिस्क्रिमिनेशन कह लें, या कोई भी फर्म में कोई ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जेंडर? बिल्कुल करनी पड़ती हैं. I got married during articles and I faced discrimination on that basis, because it was a new thing at that time कि ट्रेनिंग के दौरान आपकी शादी हो जाए, because normally नहीं हो रही होती, बहुत कम लोगों की होती है. तो I faced discrimination on that basis because they used to think that I am now, because I got married, I am now not capable of fulfilling my responsibilities. तो even कुछ टाइम ऐसा आया जिसके अंदर मुझे clients नहीं मिले इस basis के ऊपर कि कर नहीं पाएगी शायद. तो उसके बाद फिर क्या हुआ, आई टुक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ. आई वेंट टू द मैनेजर, द एलोकेशन मैनेजर. आई वेंट टू हिम and I said that please, in my nikah nama there was no such clause that Atiya will take out her brain and put it in the locker in which my sas's jewelry is. So I told him that my brain is still there, खुदा के वास्ते मुझे काम दें. और उसके बाद जब उन्होंने मुझे काम दिए, सो आई प्रूव माई सेल्फ अल्हम्दुलिल्लाह. इवन आई completed all my CFAP exams. I passed all of them after getting married. Even one exam of audit I passed while being 5 months pregnant. सो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि एक औरत कर नहीं सकती. हाँ, प्रॉब्लम बस यही है कि लोगों के दिमाग में एक इम्प्रेशन यही है कि ख़वातीन इमोशनली और फिज़िकली कमज़ोर होती हैं, जिसकी वजह से उनको कुछ डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ सकता है. बट आई कैप के अंदर जो एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो ये है कि आई कैप का एक मोटो है, और वो ये है कि प्रोफेशनल का कोई जेंडर नहीं होता. अगर मेरे सामने इस वक्त एक हज़रत चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं तो वो बराबर हैं खातून चार्टर्ड अकाउंटेंट के. आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदल रही हैं अलिशबा, और जब तक आप लोग अब इस प्रोफेशन के अंदर पहुँचेंगे इंशाल्लाह मेंबर बन के, चीज़ें और भी बदल चुकी होंगी. सो येस, देयर वर अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ इन एक्सेप्टेंस, देयर स्टिल आर, बट काफ़ी कम हो गई हैं ये चीज़ें. बहुत सारी ऐसी हर्डल्स हैं. अब तो आप देखिए काउंसिल में भी आपके जो है वो ख़वातीन मौजूद हैं. हमारी जो साउथ रीजनल और नॉर्थ रीजनल कमेटी होती है उसमें ख़वातीन मौजूद हैं. आपके सामने अभी पहली जो है वो ख़वातीन प्रिंसिपल, ख़ातून प्रिंसिपल एक रेट की इस वक्त मौजूद है. सो CFOs आपकी ख़वातीन होती हैं. इवन अभी तो वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो भी हमारी ख़ातून रही हैं. सो चीज़ें बदल रही हैं, और आगे आने वाली लड़कियों के लिए ये चीज़ें आसान हो रही हैं इंशाल्लाह. ऑलराइट, मेरा इनफैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये था कि डू यू थिंक कि ये जो है चेंज ये अच्छी तरफ जा रहा है, या फिर अभी भी वी आर स्टिल स्टक इन दैट स्टेज? बहुत अच्छी तरफ जा रहा है, अभी बहुत अच्छी तरफ जा रहा है अलिशबा. मैं बहुत बहुत पुरुमीद हूँ. मेरी 2 बेटियाँ हैं, और बड़ी वाली जो है नहदिया माशाल्लाह शी इज़ 8 years old, शी इज़ इन grade 3, और छोटी जो है नुसैबा वो 3 साल की है, और अभी वो अर्ली लर्निंग सेंटर जाना शुरू हुई है. तो मेरी दोनों बेटियां, और मेरी बहुत ख्वाहिश है, मैं उनको फोर्स नहीं करूँगी, लेकिन मैं उनको गाइड ज़रूर करूँगी कि ये प्रोफेशन आगे चल के ख़वातीन के लिए मज़ीद बेहतर से बेहतर होता जा रहा है. आई वुड रियली रियली वांट देम टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लाइक देयर मदर. I hope they really do become someone like you, who is so inspirational and so motivational as well. So, Thank you, beta. with that being said, it was a wonderful session with you. Lekin, with the, before we close this session and before, this wonderful meeting comes to an end, कोई ऐसा मैसेज आप आज हमारी ऑडियंस के लिए छोड़ना चाहती है? कोई भी जनरल मैसेज, इट कैन बी अबाउट एनीथिंग, द कैमरा एंड द माइक इज ऑन. मैं जो मैसेज देना चाहूँगी ना, आई थिंक सारी बातें मैंने कह दी हैं, और इस वक्त कोई ऐसी स्पेसिफिक बात रह नहीं गई है जो कि मैं कहूँ. लेकिन एक मैसेज मैं ये देना चाहूँगी, बल्कि दो बातें कहना चाहूँगी. पहली बात ये कि बेटा नीयत साफ़ रखें. हमेशा ना अपनी नीयत में एक ऐसी एक सच्चाई और एक शफाफियत, एक ट्रांसपेरेंसी पैदा कर लें कि मुझे जो काम करना है मुझे वो बिल्कुल हलाल तरीक़े से करना है. मुझे वो काम जो है वो बिल्कुल इज़्ज़त के रास्ते पे चलते हुए करना है. और मैं जब भी इस सोसाइटी में एक कदम भी रखूँ ना, वो हमेशा इन जनरल सबकी भलाई के लिए हो. मेरा कोई भी काम सेल्फिश ना हो,
हाँ, आप अपने फ़ायदे के लिए ज़रूर काम करें, मैं भी अपने फ़ायदे के लिए काम करती हूँ। लेकिन जब आप अपने फ़ायदे के लिए काम करें ना, तो कोशिश करें कि 4 और लोगों का नुकसान ना हो रहा हो। बिल्कुल मुमकिन है कि हम सब मिलकर इस मुल्क के फ़ायदे के लिए काम करें, तो अपनी नीयत को बेटे साफ़ कर लीजिए। जिस वक्त आपने अपनी नीयत साफ़ कर ली ना, उस वक्त आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और दूसरा जो मैसेज मैं देना चाहूँगी वो ये देना चाहूँगी कि आप अपने साथ मुखलिस हो जाओ। जिस दिन आप अपने साथ मुखलिस हो गए ना, दुनिया की कोई ताकत फिर आपको हरा नहीं सकती। देखो, हम सब ये सोचते हैं कि जी हम अपने टीचर्स को खुश करने के लिए पढ़ रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए पढ़ रहे हैं। आपके पेरेंट्स को ना आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपके पेरेंट्स सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि ये बच्चा खुद अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, बस अपना कर ले। मुझे नहीं चाहिए कि ये मुझे कमा के ला के दे। मेरे पेरेंट्स कितना लेते हैं मुझसे, माशाल्लाह से वो खुद अपने लिए काम कर रहे हैं, अभी तक काम कर रहे हैं। मेरे पेरेंट्स से लोग कितना लेते हैं मुझसे, बल्कि उल्टा वो लोग तो हमें दे ही रहे होते हैं। सो माँ बाप को बेटा आपसे बस ये चाहिए कि आप अपने लिए कुछ कर लो। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तुम रात को सोने लगो ना, अपने टेस्ट की तैयारी नहीं की है और सो रहे हो, तो उस टाइम पे ना मेरा चेहरा अपने सामने लाओ, ना अपने पेरेंट्स का चेहरा अपने सामने लाओ, बस अपना चेहरा सामने लाओ कि मैं अतिया सिद्दीकी अपने लिए क्या नुकसान बन रही हूँ और कौन से गड्ढे पैदा कर रही हूँ। सो अगर ये आपने सोच लिया तो इंशाल्लाह आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। बहुत हार्टफेल्ट मैसेज था, बहुत वेरी इंस्पिरेशनल एज वेल, एंड द सेशन इटसेल्फ वाज वेरी इंस्पिरेशनल, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो एज आई सेड अर्लियर कि फेस टू फेस नहीं हो सका, लेकिन इवन देन इट वाज वेरी इंटरैक्टिव एंड वेरी इंस्पिरेशनल। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एज? My experience was amazing, and again, as I told you earlier in the beginning, it is actually like a dream come true. So, and mashallah, your speaking power, and mashallah, your confidence and the clarity in your questions is amazing, and I am actually really impressed by you, Alishba. सही। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर टेकिंग आवर टाइम फॉर अस, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एवरीवन। कैच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।